बहू, देखो ये मेरी साड़ी कैसी लग रही है। बनारसी साड़ी है, अभी अभी मैंने नई मंगवाई है। सासू माँ, साड़ी तो बहुत सुंदर है, लेकिन आपने पैसे कहाँ से लिए? आपके पास तो पैसे नहीं थे। मैंने ये साड़ी तोते से उधार पैसे लेकर मंगवाई है। जब मेरे पास पैसे जमा होंगे तो मैं तोते को लौटा दूंगी। लेकिन सासू माँ, इतनी भी क्या मजबूरी थी आपकी जो आपने तोते से उधार पैसे लिए? माँ, किसी से उधार सिर्फ उसी वक्त लेते हैं जब बहुत ज्यादा जरूरत हो। मुझे पता था तुम मेरी नई साड़ी देखकर जल जाओगे, इसलिए आप मुझे बातें सुना रही हो। नहीं माँ, मैंने तो ऐसी बात की थी। मैं क्यों जलूंगी आपकी साड़ी से? सुंदर है, बहुत सुंदर है। मुझे बहुत पसंद आई आपकी ये साड़ी। रणचिड़िया की सास की एक आदत बहुत बुरी थी। वो हमेशा दूसरों से उधार पैसे ले लेकर चीजें लेती रहती और कभी भी उधार वापस करने की फिक्र ना करती। एक दिन गोरी कभी रणचिड़िया की सास से कहती है, कल मेरा भाई मेरे लिए बड़ा टीवी लेकर आया है। मैं तो आज अपने बड़े टीवी पर सास बहू की सीरियल देखूंगी। टीवी तो मैंने भी लेना है, बस थोड़े पैसे कम है। जैसे ही मेरे पास पैसे पूरे होंगे मैं नया टीवी ले लूंगी। तुम टीवी कभी नहीं ले सकते क्योंकि टीवी बहुत महंगा होता है। ऐसी महंगी चीजें हम जैसे अमीर पक्षी लेते हैं। गोरी कवि की बात सुनकर रणचिड़िया की सास कबूतर के पास जाती है। कबूतर जंगल में एक दुकान चलाता था। कबूतर बेटा, मैं आपसे कुछ पैसे उधार लेने आई हूँ। माँ जी, ऐसी भी क्या जरूरत पड़ गई आपको जो आप मुझसे उधार लेने आई है? बेटा कबूतर, मैंने अपनी दवा लेनी है। मुझे अपनी दवा के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत थी। कुछ पैसे तो मेरे पास है, बस थोड़ी कम है। 5,000 दे दो, सिर्फ 5,000, उनसे काम चल जाएगा। कबूतर बूढ़ी चिड़िया माँ की बहुत इज्जत करता था, इसलिए कबूतर बूढ़ी चिड़िया माँ को 5,000 उधार दे देता है। रणचिड़िया की सास वो पैसे लेकर सीधी बाजार जाती है और एक नया टीवी खरीद लाती है। सासू माँ, ये मैं क्या देख रही हूँ? आपने ये टीवी किन पैसों से लिया? क्योंकि आपके पास तो केवल 200 और 300 ही था। जहां से भी लिया बस ले आई। अब इसको सामने वाली दीवार पर लगा दो। सासू माँ, कहीं इस बार भी आपने किसी से उधार तो नहीं ले लिया? अगर लिया भी है तो तुझे क्या? मैंने उधार लिया है, मैं ही चुकाऊंगी। तुम चिंता ना करो, कोई तुमसे पैसे लेने नहीं आएगा। सासू माँ, आप उधार पर उधार लेती जा रही है। उधार लेना तो बहुत आसान होता है माँ, लेकिन वापस करना बहुत मुश्किल। ऐसा ना हो कि किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाए। रणचिड़िया की सास टीवी लगाकर देखने लगती है। बहो, मेरे लिए चाय बना कर लाओ। हाँ, चाय के साथ गरम गरम पकोड़े भी जरूर लाना। माँ, आपने अभी अभी खाना तो खा लिया है। अब घर में बेसन नहीं है और घी भी नहीं है। मैं पकोड़े कैसे बनाऊं? रुको, मैं अभी बेसन और घी लेकर आती हूँ। चिड़िया की सास घर से निकलती है और बुलबुल के पास जाती है। बुलबुल, मेरी बहू बहुत ज्यादा बीमार है। मैंने अपनी बहू की दवा लेनी है, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। बुलबुल बूढ़ी चिड़िया की बात सुनकर दुखी हो जाती है और उसे कुछ पैसे उधार दे देती है। रानी चिड़िया की सास वो पैसे लेकर सीधी दुकान पर जाती है और कबूतर चाचा से घी बेसन लेकर घर ले जाती है। घी बेसन ले आई हो, चलो बहू अब जल्दी से पकोड़े बनाओ। मुझे गरम गरम पकोड़े खाने हैं। हम पकोड़े खाते खाते टीवी सीरियल देखना है। ऐसे ही वक्त गुजरता गया
और रैना चिड़िया की सास उधार पर उधार लेती रही। एक दिन तो रैना चिड़िया की सास ने गोरी कवि को भी उल्लू बनाकर उससे पैसे ले लिए। गोरी, मैं एक लॉटरी टिकट खरीद रही हूँ, अगर उसका इनाम लगा तो मैं तुम्हें आधा दूंगी। गोरी ये बात सुनकर खुश होती है। अच्छा माँ जी, याद रखना, ऐसे ना हो कि जब लॉटरी टिकट लगे तो आप मुझे भूल ही जाओ। लेकिन उसके लिए आपको मुझे 200 रुपया उधार देने होंगे, बाकी पैसे मैं अपने पास से डाल लूँगी। गोरी कवि थोड़ी देर सोचती है और फिर रैना चिड़िया की सास को 200 रुपया दे देती है। चिड़िया की सास गोरी कवि को भी चूना लगा उससे पैसे ले जाती है। अब धीरे धीरे रैना चिड़िया की सास जंगल के सभी पक्षियों की कर्जदार हो गई थी। जंगल में कोई भी पक्षी रैना चिड़िया की सास को नया कर्ज नहीं देता था। एक दिन कबूतर आता है और रैना चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। जी कबूतर भैया, बताइए क्या काम है? रैना, क्या आपकी सास घर में है? अगर ये तो उसे बाहर भेजे। माँ, बाहर कबूतर आया है, वो आपको बुला रहा है। कबूतर जरूर अपना उधार मांगने आया होगा। उसे कहो मेरी तबीयत खराब है, मैं शाम को आकर उसे मिलूंगी। आप खुद ही जाइए और उसे बता दें। बहू, तू कभी भी मेरा साथ नहीं देती, हमेशा मुझे गुस्सा दिलाने वाली बात करती हो। सास माँ, अब कोई अच्छा काम करे तो मैं आपका साथ दूँ माँ। कबूतर बार बार दरवाजे पर दस्तक देता है और थकार कर वहां से चला जाता है। कबूतर तो चला गया, अब कोई और आ जाएगा। रैना चिड़िया की सास नदी पर पानी पीने जा रही थी कि रास्ते में उसे बुलबुल रोक लेती है। आंटी जी, उस दिन आपने मुझसे कुछ उधार लिया था, अब मुझे जरूरत है, मेरा उधार मुझे वापस कर दे। सास इधर उधर देखती है और आहिस्ता से बुलबुल से कहती है, बुलबुल बेटा, कुछ दिन निकालो, मैं कुछ दिनों में तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी। 2 महीने इंतजार कर लिया, अब और कितना इंतजार करूं बुढ़िया? देखने में तो तुम बहुत अच्छी लगती हो, लेकिन काम तुम्हारे बहुत बुरे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जंगल का पक्षी तुझे इस जंगल से निकाल देंगे। एक एक पक्षी का उधार देना है तुम्हें। रैना चिड़िया की सास अब कहीं भी जाने से डरती थी। वो जहाँ भी जाती कोई ना कोई पक्षी अपने उधार के पैसे वापस लेने आ जाता। तोता चिड़िया माँ को रोक लेता है। ओ चिड़िया माँ, अब तो वो साड़ी भी फट गई होगी, मेरे पैसे मुझे कब वापस दोगे? तोते बेटा, आहिस्ता बोलो, तुम्हारी बात सुनकर और भी कई पक्षी अपना उधार मांगने आ जाएंगे। मैंने कहा ना, मैं लुटा दूंगी, मैं दे दूंगी आपके पैसे, अब मुझे जाने दो। नहीं जाने दूंगा, मैं अपने पैसे लिए बिना तुम्हें यहाँ से एक पंख भी आगे नहीं जाने दूंगी। तोता रैना चिड़िया की सास को एक पेड़ के नीचे बिठा लेता है। अब तेरी बहू आएगी और मेरे पैसे देकर ही तुझे यहाँ से लेकर जाएगी। प्यार से तो बहुत हो गया, तेरे जैसे बुढ़िया प्यार से नहीं सुधारेगी। उधर गोरी का भी बहुत गुस्से में थी। लगता है उस बुढ़िया ने मुझे भी चूना लगा दिया। लाठी की तारीख तो गुजर गई, लेकिन अभी तक ना तो उसकी लाठी लगी और ना ही उसने मेरे पैसे वापस किए। मैं अभी जाती हूँ। गोरी कभी गुस्से में रैना चिड़िया के घर आती है और दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देती है। आहिस्ता आहिस्ता गोरी, क्या दरवाजा तोड़ोगी? क्या बात है, क्यों इतना शोर मचा रही हो? हेलो, तेरी सास ने मुझसे 200 रुपये उधार लिए थे, मुझे लाठी का झूठ बोलकर। अगर आज शाम तक मेरे पैसे वापस ना किए तो मैं तेरी सास की टांगें तोड़ दूंगी। गोरी, आपको पता तो है मेरी सास हर किसी से उधार ले लेती है, तुम भी मेरी सास के जाल में फंस गई। अगर मैं तेरी सास के जाल में फंसी हुई तो मुझे निकलना भी आता है। देखना मैं करती क्या हूँ तेरी सास का। पेड़ से लटका दूंगी अगर उसने मेरे पैसे वापस ना दिए तो।
उधर जंगल के सभी पक्षी तोते के पास पेट के नीचे जमा हो जाते हैं। बुलबुल, कबूतर, मैना सब बूढ़ी सास से अपना उधार मांग रहे थे। गोरी कभी वहाँ से गुजरती है और पक्षियों को जमा देकर वहाँ आ जाती है। मेरा उधार दो, बूढ़ी चिड़िया, मेरा उधार दो, वरना। बूढ़ी चिड़िया, तू इस उम्र में भी झूठ बोलती है। मुझसे कहा मेरा बहू बीमार है, मैंने दवा लेनी है। हैं? इसकी उम्र देखो, इसके काम देखो यार, इसने सभी को चूना लगाया है। इस बुढ़िया ने तो मुझे भी नहीं छोड़ा। बुढ़िया, ला ला मेरे पैसे वापस कर, वरना मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। रानी चिड़िया की सास बहुत डरी हुई थी। वो जानती थी कि पक्षी उसे छोड़ेंगे नहीं, वो उसे चोंचे मार मार कर मार देंगे। वो आहिस्ता से बोलती है, कोई चाहे कोई मेरी बहू को बुला कर लाए, मेरी बहू ही अब कोई राख निकालेगी। अगर आप सब मुझे मार भी दो तो आपका उद्धार आपको नहीं मिलेगा। बुलबुल जाती है और रानी चिड़िया से कहती है, राना, जल्दी चलो, पेट के नीचे तुम्हारी सास को हम सब ने रोक रखा है, वो तुम्हें बुला रही है, सब अपना अपना उधार मांग रहे हैं। जब उधार देना था तो लालची पक्षियों ने मुझसे एक बार ना पूछा, और अब उधार वापस लेने की बारी है तो मुझे बुला रहे हैं? देखती हो क्या करना है अब। चिड़िया बुलबुल के साथ वहां जाती है। सभी पक्षी बहुत गुस्से में थे। बहू, बहू, मैं बुरी तरह फंस गई हूँ, मुझे इस मुसीबत से बचा लो बहू। मैं आज के बाद कभी किसी से उधार नहीं लूंगी। देखो देखो मेरे दोस्तों, जो होना था वो हुआ। अब एक साथ तो मैं वापस नहीं दे सकती। मैं वादा करती हूँ कि मैं हर महीने एक एक पक्षी के पैसे वापस दे दिया करूंगी, ठीक है? हमें स्वीकार है। रानी चिड़िया पक्षियों को समझाती है और सभी पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। रानी चिड़िया सबसे पहले सासू माँ का टीवी बेचती है और कबूतर को पैसे दे देती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता सभी पक्षियों का उधार वापस करना शुरू करती है। बहू, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से पक्षियों ने आपकी बहुत बेइज्जती की। मैं शर्मिंदा हूँ। आप मुझे ठीक ही समझाती थी कि बिना वजह किसी से उधार लेना खुद पर बोझ होता है। सासू माँ, मैं बहुत मुश्किल से पक्षियों के पैसे वापस लौटा रही हूँ। अब दोबारा कभी ऐसी गलती ना करना। घर की सूखी रोटी खा लेंगे, लेकिन कभी किसी से उधार नहीं लेंगे। उधार लेने से हमेशा दूसरों पर निर्भर रहने की आदत आत्मविश्वास को कम कर सकती है। प्यारे दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।